के हैं और ये सब लोग कोऑपरेटिव नेचर के लोग हैं, अच्छे तालमेल करने वाले लोग हैं, काम करते हैं। जब भी कोई नया अफसर आता है मीटिंगें कराते हैं, डीसीपी आती हैं, आई मीटिंग कराई, तो इस बार भी मैं आपको आश्वासन देता हूँ ये सारे लोग तालमेल के लोग हैं और बिल्कुल लास्ट फ्राइडे में ज़रा अच्छा इंतज़ाम हो जाए। उसके बाद ईद की नमाजें हमारी सुबह सुबह हो जाती हैं। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि 7 बजे से लेके और 9 बजे के बीच में ईद की ईद उल फितर, ये फितर की नमाज है, ईद उल फितर है ये। ईद उल अज़हा कुर्बानी की ईद को कहते हैं, ये फितर है क्योंकि इसमें फितरा दिया जाता है। अगर बारीकी से स्टडी की जाए, जो इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं उनका जवाब है कि ईद की नमाज से पहले, अजान से पहले फजर की, जो भी बच्चा पैदा हो गया है उसके भी और घर के जितने मेंबर हैं 2.25 सेर गेहूं के पैसे या आटे के निकाले जाएंगे और वो किसको देंगे? गरीब को देंगे। अगर ऐसे ही बात है ना, अगर नहीं दिए तो नमाज नहीं होगी ईद की। और जो हम लोग सोना पहनते हैं हमारे घर के अंदर, है ना, तो क्या कहते हैं, उनको भी उस पर डेप्रिसिएशन, उस पर ज़कात निकालनी है, वो भी गरीब को देना। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके सामने। अब मैं आगे के लिए मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि हम लोग भी रोड पे रहेंगे, नमाज में सारा इंतज़ाम वगैरह देखते हैं, सभी लोग होंगे या जैदी साहब बैठे हुए हैं। तो मैं आगे रियाजुद्दीन भाई से गुजारिश कर रहा हूँ कि आगे की कार्रवाई करें। एसीपी साहब भी आ रहे हैं। हेलो चेक। हमारे बीच में मार्केट वेलफेयर ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और जिले के हमारे महामंत्री श्री जितेंद्र चौधरी जी हमारे बीच में हैं। हम इंतजामिया ईदगाह कमेटी की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। इसी तरीके से हमारे बीच में अजीत सिंह जी हमारे बीच में आए हुए, इनका भी हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत और इस्तकबाल करते हैं। क्षेत्र में अमन और शांति और भाईचारे को बनाने के लिए हमें डॉक्टर परवेज साहब ने सिखाया कि सभी धर्मों को साथ लेकर चलने में एकता बनती है और तभी फूलों का एक बड़ा गुलदस्ता तैयार होता है। साथियों, हम सब सदियों से एक साथ रहते हुए आपके भाईचारे के साथ हिंदुस्तान के सरजमी पर रहते हुए आए। कभी हमारे को नहीं लगा कि ये धर्म हमारे को कोई आघात पहुंचाता है और मुस्लिम धर्म एक ऐसा धर्म है जो सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखता है। मैं अपने पूर्व एसडीएम साहब श्री राजेंद्र कुमार जी से गुजारिश करूंगा कि इस मुबारक महीने के बीच में अपने भी कुछ विचार रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे बीच में आप आए हैं और इंतजामिया ईदगाह कमेटी फिर से आपका इस्तकबाल और स्वागत करती है। आपका बहुत शुक्रिया। आवाज़ आ रही है? आप लोगों का बहुत शुक्रिया। यहाँ उपस्थित सभी अहदेदारों, भाइयों को रमज़ान के इस पाक महीने में हमें शामिल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ईदगाह इंतजामिया कमेटी ने जो हमें यहाँ नोटा दिया है ये बहुत ही सराहनीय है और यहाँ के सभी धर्मों के लोग यहाँ बहुत अच्छी पहल, अच्छा कदम है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि रमज़ान का 5 महीना भाईचारे, अमन चैन की दुआओं की मदद का पर्व है। इस पूरे महीने में रोज़ेदार खुदा की मदद करते हैं और अमन चैन भाईचारे के लिए खुदा से दुआएं करते हैं। ये हम सभी धर्मों के लोग यहाँ मौजूद हैं। आप लोगों के साथ आपने हमें ये मौका दिया, हमें न्योता दिया, इसके लिए हम सबको बहुत बहुत तहे से कर रहे हैं। और साथ ही मैं जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया कि ये पूरा महीना दुआओं का है, भाईचारे का है, तो मैं ये आशा करता हूँ कि ये भाईचारा, ये दुआएं सभी के लिए अच्छी होगी, हमारे अपने समाज के लिए, मोहल्ले के लिए, देश के लिए, हमारे नगर के लिए, सभी के लिए। और अभी अगले हफ्ते बाद 9 दिन बाद ईद का भी पर्व आ रहा है, ईद का त्यौहार है, तो मैं आप सभी को ईद की मुबारक देता हूँ। धन्यवाद।
तरीके से हमारे बीच में वेलफेयर ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सती गार्डन आचार्य निकेतन के समाज सेवक के रूप में जाने जाते हैं। आपने बहुत बड़े बड़े काम किए, बहुतों की मदद की और हमारे बीच में आप आए हैं। हमें आपका विश्वास, हम आपको विश्वास दिलाते हैं और हमारे क्षेत्र में अमन शांति और भाईचारे का एक नया संदेश आप देंगे। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ इस क्षेत्र के लिए, हमारे इंतजामिया कमेटी के लिए और तमाम मुस्लिम समाज के लिए आप एक संदेश देंगे जिससे आगे का मैसेज बहुत अच्छा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए। पहले तो सभी साथियों को जो ये महीना चल रहा, इस महीने की रमज़ान की ढेर सारी मुबारकबाद। और साथियों, ये महीना बड़ा पवित्र माना जाता है इस्लाम में। और मैंने देखा है कि हमारे एसीपी साहब आ गए, उनका भी स्वागत है। ताली बजा के स्वागत करें। बड़ा पाक महीना माना जाता है साथियों। और मेरी तो एक ही सोच है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों को इसी देश में मिलके रहना और भाईचारे से रहेंगे, मिलके रहेंगे तो शांति से रहेंगे। जब खुशहाल व्यक्ति रहता है, जब घर में शांति होती है। अगर घर में भी दोनों भाई लड़ने लगे, उनकी घरवालियाँ लड़ने लगे तो वहाँ भी अशांति हो जाती है, काम भी नहीं होते, सब कुछ धंधे चौपट हो जाते हैं, कि भाई घर में बरकत नहीं है। तो मैं अभी एक सैला अजीज, एक बहुत बड़ी पत्रकार थी, उन्होंने आज तक पे अभी उनका एक इंटरव्यू चल रहा था, तो उनसे पूछा गया कि भाई तुम बहुत ही मोदी जी और इस सरकार के बहुत खिलाफ रहते थे, कि भाई बहुत खिलाफ बोलते थे कि ये अत्याचार है, दमन है, और एकदम यू टर्न कैसे ले लिया। तो सैला अजीज ने कहा कि मैंने जो देखा, मेरी उम्र हो गई है 40-45 साल, और उस 45 साल में मैंने दहशत देखी, वहाँ पे गोलियाँ देखी, छोटे छोटे बच्चे मरते देखे, उनके जनाजे देखे। लेकिन इन 10 सालों में, इन 5 सालों में जो परिवर्तन हुआ, वहाँ स्कूल बने, वहाँ कॉलेज बने, वहाँ हॉस्पिटल बने, वहाँ सड़कें बनी, वहाँ गरीब लोगों को जो बड़े बड़े नेता वहाँ पर डराते थे कि भाई यहाँ तक बात हो जाएगा, उनकी ज़मीनें छीनी गई जो सरकारी ज़मीनें थी और वो गरीब लोगों को दे दी। और जब मोदी जी की रैली हुई तो कह रहे उसमें 80 साल से लेकर छोटे छोटे बच्चे उनको सुनने जा रहे थे। और आज मेरा कश्मीर खुशहाल है, आज मेरा कश्मीर में 5 साल से कोई कर्फ्यू नहीं लगा, कोई दंगा नहीं हुआ, कोई वो नहीं हुआ। तो जब भी मैं मोदी जी की आज तारीफ कर रही हूँ, तो देशवासियों में देखना चाहिए, जब दंगे होते कोई किसी को उसका हटा के दंगों में चले जाओ, लेकिन दंगे होने के बाद जब वो शांति होती है, जब जिसके बच्चे जेल में जाते कोई पूछने नहीं जाता कि भाई कौन वकील पैसे कितने ले रहा, कौन थाने में बंद है, तो उसके बाद सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। तो साथियों, मैं खुद का वाक्य बताता हूँ। मेरे बाहर एक लड़का बैठता, वो बेचारा सॉल बेचता है, वो कश्मीर में से था। कह रहा जितेंद्र भाई, 5 साल पहले कोई हमें अपना फ़ोन नहीं देता था कि भाई कश्मीर से है, मुसलमान है, कोई हमारा बैग नहीं रखने देता था, और आज ये हालात है कि सब लोग। मैंने उससे कहा तू ईमानदारी से बता, हाँ तू ईमानदारी से बता कश्मीर में क्या बदला। तो कह रहा भाई मैंने भी 500 रुपये लेके पत्थर बरसाए थे, मुझे भी मिले, लेकिन वो 4-4 महीने हम बंद रहे कर्फ्यू में। लेकिन अब ये बदला कि वहाँ पे हम रोजगार कर रहे, काम कर रहे, पर्यटन बढ़ा। तो अगर शांति रहेगी तो सब चीज़ मिलेगी। तो भारतवर्ष को एकता की मिसाल देनी चाहिए और सब लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए। और ईद की ढेर सारी मुबारक। धन्यवाद सर। इससे पहले कि मैं इजाज़त चाहूँ डॉक्टर जहूर साहब से कि सर, मैं मान्यवर हमारे बीच में एसीपी साहब थाना मयूर बिहार से हैं। आप बहुत ही सज्जन हमारे एसीपी हैं। आपने सभी को यहाँ पर क्षेत्र में आकर एक संदेश दिया है भाईचारे का, और जो भी जाता है इनके दरवाजे पर कोई ये नहीं पूछेगा कि आप अंदर क्यों आए और किससे पूछ के जा रहे हो। इनका दरवाज़ा हमेशा सभी के लिए खुला हुआ है, और इनका यही कहना है कि मेरे दरवाजे के आगे कोई भी पुलिस वाला ना खड़ा हो, सभी को अंदर आने दिया जाए।
क्योंकि अपनी फरियाद लेकर आएगा और उसकी फरियाद को पूरी तरीके से सुना जाएगा। ये मान्यवर हमारे एसीपी साहब, मैं गुजारिश करूंगा कि यहाँ पर क्षेत्र में अमन और भाईचारे का संदेश देते हुए, हमारे क्षेत्र में ये बहुत बड़ी ईदगाह है, करीब यहाँ 18 से 20 हज़ार आदमी हर ईद पर नमाज पढ़ने के लिए आता है और क्षेत्र में यहाँ पर तमाम गाड़ियाँ और दूसरी तरीके की चीज़ें खड़ी होती हैं जो ट्रैफिक पुलिस वाले कभी यहाँ पर आकर नहीं देखते हैं। मैं मान्यवर जी आपसे गुजारिश करूँगा कि यहाँ ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था को सुचारू रूप से जारी रखा जाए और जो यहाँ पर अवैध रूप से वाहन खड़े होते हैं परम आदरणीय डॉक्टर परवेज साहब, रियाजुद्दीन जी और डॉक्टर जहीर भाई और जितेंद्र चौधरी जी और SHO पांडव नगर साहब, मेरे को मौका मिला आपके पास आने का, तो एक तो मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ कि मैडम की मीटिंग थी, वरना मैं थोड़ा जल्दी आता, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि एक बार शिरकत रखनी है। मैं सभी से एक अपील करता हूँ कि हर आदमी जिसको भी जरूरत हो पुलिस की, वो हमारे दरवाजे पे आए, पुलिस स्टेशन आए, चाहे वो मंडावली हो या पांडव नगर या मयूर आए, आपकी बात को सुना जाएगा, अमल किया जाएगा और जो भी लीगल एक्शन होगी वो होगी। और हमेशा हम जब तक हम हैं आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। रही बात ट्रैफिक की, तो मैं TI को बोलूँगा, प्रॉपर स्टाफ लगेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जरा से भी कोई लोग अफवाहों पे ध्यान ना दें कि वहाँ लोग इकट्ठे हो गए, ये कर दिया, और जो बच्चे हैं मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं उनको थोड़ा सा बोलें कि थोड़ा पेशेंस के साथ में गाड़ी चलाएं। जो दूसरे नवाजी जा रहे हैं उनके साथ में कोई अनुभव भी ना हो। और मैं तमाम जो नमाज अदा करते हैं उनको भी मेरा प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। और हर एक आदमी कोई ये ना सोचे कि पुलिस हमारी बात को नहीं सुनेगी, चाहे वो मजलूम हो, चाहे जवान हो या बुढ़ा हो, अपनी बात को रखे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का हल करें। और परवेज साहब से तो मैं 2009 से जुड़ा हुआ हूँ और इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, क्योंकि 24 साल होते थे DCP साहब, आजकल स्पेशल CP हैं। वो इनकी इतनी तारीफ करते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आपको कुछ पुलिस में सीखना है तो परवेज जी से सीखिए। भाईचारा जो कमेटी है इन्होंने जो इजाद की वो आज भी चल रही है और हमेशा चलती रहेगी। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो बीच में डॉक्टर बाबू खान जी, हमारे जो कमेटी के चेयरमैन हैं, उनसे गुजारिश करूँगा ACP साहब का स्वागत करेंगे, तो 1 सेकेंड लगेगा। और इसी के साथ मैं डॉक्टर जोर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और हमारे SHO साहब का, और मैं रियासत चौधरी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो जितेंद्र भाई का इस्तेकबाल करेंगे। और चुन्नू भाई से गुजारिश करता हूं कि वो हमारे SDM साहब का और मैं गुजारिश करूंगा राणा साहब से वो भी आए और हमारे सरदार मंजीत सिंह जी का इस्तेकबाल करें। राणा साहब, आपको ये शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्या कहना चाहते हैं? और दूसरा मैं गुजारिश करूंगा हमारे बाबू खान जी से कि वो हमारे डॉक्टर साहब का इस्तेकबाल करें। बाबू भाई, अरे बड़े हैं भाई, बाबू भाई, आप देखो उनका घर साहब को कर दो ना। इससे और उससे राजुद्दीन से भी करवा दे। मैं गुजारिश करूंगा रियाजुद्दीन साहब मंडावली वाले वो भी आए और हमारे अजीत सिंह जी का स्वागत करेंगे। मंडावली वाले रियाजुद्दीन भाई, ये इकरा टाइम वाले अपने सलीम भाई के लड़के आ रहे हैं, इकरा टाइम वाले भाई भी आ रहे हैं, टाइम हो रहा है। अच्छा जी, साहब और रियाज भाई देना जरा एक राणा साहब क्या मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि ये जैसे अभी ACP साहब ने कहा, ये मुबारकबाद आप सब लोगों को। हमने एक कानून बनाया है शबरात के लिए, उस पर अमल हुआ, कोई हादसा नहीं हो रहा। हमने एक कानून बनाया है होली के ऊपर,
उस पर अमल हुआ, कोई हादसा नहीं हुआ। इतना बड़ा चैलेंज अभी मैंने बताया, इसी यहाँ एसडीएम साहब बैठे, कोरोना में सारा सही हो गया, ईद पे नमाजों में सब सही हो गया। जैसे एसीपी साहब ने कहा है, हमें अपने बच्चों को कंट्रोल करना है कि कोई भी बाइक पर ना आए, बिना हेलमेट ना आए, सिलेंसर निकाल के ना आए, लेकिन उन बच्चों को भी थाने में बिठाया जाए। ये हमने कानून लाया, उस पर अमल किया, आराम मिला, बच्चे अनमोल है। तो राणा साहब आइए। सर आपसे पहले मेरी मोदी क्लास में जाने में और ये समस्या हमारे लिए बहुत ज़्यादा बनी हुई है ट्रैफिक की। यहाँ पे जगह जगह पर क्या कारण है, क्या पुलिस पैसा ले रही है, क्या एमसीडी पैसा ले रही है, कौन सा अफसर पैसा ले रहा है? देखिए बस यहाँ खड़ी हुई है, यहाँ गेट के साथ जो सीमेंट की बोरियाँ उतार रहे हैं, सारी गंदगी हमारी मस्जिद में आती है, नमाजियों के लिए दिक्कत होती है। टाइम हो गया भैया, अब ज़्यादा नहीं है। आपने सर पहले ही बोला था कल प्लीज इसमें दोबारा लेटर लिखूंगा और मैं गुजारिश करूंगा, इकरा टेंथ वाले हमारे बीच में आए हैं, एसीपी साहब का इस्तेमाल कर रहे। तालियां मैं इसलिए नहीं बजा रहा क्योंकि रोजे का टाइम होने वाला है। और हमारे कल्लू कुरैशी साहब भी आ जाए, कल्लू कुरैशी साहब भी आए और हमारे एसीपी साहब का इस्तेमाल करेंगे। आने वाले सारे बच्चों से गुजारिश है कि वो अवतार लक्ष्य है, आप लोग अपनी सीटें संभाल लें और जिन लोगों के लिए यहाँ कहा गया है वही लोग बराए मेहरबानी यहाँ पर कुर्सियों पर वही लोग बैठे हैं, ये फालतू से नहीं कर सकते। मैं चल रहा हूँ अवतार करने, आप सब मेरे साथ हैं। हमारे जी। बीच में बने रहेंगे और आप ले लीजिएगा, उनसे मिल जाएगी आपको। अवतार की यूनिट भाई हमारे तुम आ जाओ बाहर। असलम भाई और मुन्ना भाई और हमारे हाँ जी, बैठो बैठो, बैठ क्यों नहीं रहे हो? चलो। हाँ, मेरे साथ जो था, मेरे साथ जो भाई था, मेरे साथ जो था वो ना, अभी वो बैठा है, वो बैठा है। मैं बाद में
बहुत झटका लिया आपने, समझाए सब लोगों को, जो अपने मुस्लिम समाज के लोगों को डांटे समझाए। اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى حسبك أتوكلت. सीधा चलिए फटाफट चलिए। आपका शुभ नाम भाई साहब? आप कहाँ रहते हो? आप कौन से शहर में? आपसे मिले हैं सर? अब ये लोग हमारे कुछ भी भरने से मतलब सबको बुलाता हूँ फिर और कंप्यूटर चलाते तभी इसके पास ये चला रहे हैं और मैं वो कर रहा हूँ। लग जाएंगे बैठे तो हैं आप लोग सारे के सारे जिम्मेदार पहुंच जाते हैं। मान लो कोई लेडीज है सिलाई कर ली या बटन कर दिया या स्वेटर बुन ली तो उसको काम मिल गया ना। मतलब मोबिन भाई पानी जी चावल और दाल कौन आया था नहीं कोई नहीं तेरे को बुलाना चावल अलग और दाल अलग कहाँ वो या तो बच्चा तालीम जाओ जाओ जाओ